Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are doing good and well. और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस पोस्ट में देखा कि नेक्स्ट वीडियो हमारी लाइंड अप है अबाउट द सोर्सेज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं यहाँ पर हूँ और आई होप कि अब सब लोगों ने अपने जून 2026 अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं की है तो अब कर दीजिए, अभी भी टाइम है हमारे पास। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग अर्ली स्टार्टर्स होते हैं ना, उन्हें लास्ट टाइम पे पैनिक नहीं होता, या इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होगा। थोड़ा तो हर कोई नर्वस होगा, थोड़ा पैनिक हर किसी को होगा, बट इतना हाई लेवल पे नहीं होगा। इसलिए बी द अर्ली स्टार्टर्स नॉट द लेट स्टार्टर्स। ओके, सो आज हम सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपना यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के सोर्सेज कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करते हैं तो वन थिंग्स दैट वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं होता है किसी के पास भी, और अगर पढ़ने का टाइम होगा भी तो हम इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे। सो फिल्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको फ़िल्टर करने हैं अपने सोर्सेज को, उसमें आपको छानबीन करके पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और उसी से रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग में आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई वुड डायरेक्टली कम टू द टॉपिक और उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सोर्सेज जब भी हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपने सामने रखना है और एक प्रीवियस ईयर बुक सामने रखनी है। ठीक है, बट इससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। ठीक है, देखिए, आप सब सब्जेक्ट अलग होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ माय पर्सनल बिलीव कि सब सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग हैं। तो एक स्टूडेंट जो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहा है और एक स्टूडेंट जो हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है, दोनों के पढ़ने के तरीके में, एनालाइज करने के तरीके में, सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है और हमें हिस्ट्री के डिमांड को समझना है कि व्हाट इज़ दैट इज़ एनटीए डिमांडिंग फ्रॉम द हिस्ट्री स्टूडेंट्स। ओके, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सोर्सेज के बारे में, तो देखिए, जब हम एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास पहले तो सोर्सेज दो कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, बेसिक सोर्सेज एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज। बेसिक सोर्सेज में आ जाएगा आपका इग्नू, एनसीईआरटी फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सिलेबस। ओके, फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, दीज आर द बेसिक सोर्सेज। अब स्टैंडर्ड सोर्सेज बदलते जाएंगे सेक्शन वाइज। तो देखिए, एंशिएंट इंडिया में आपके सोर्स में हो जाएगा एनसीईआरटी, इग्नू प्लस उपेंद्र सिंह और आर.एस. शर्मा, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। बट अगर पेपर को देखा जाए तो उपेंद्र सिंह से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एज़ कम्पेयर टू आर.एस. शर्मा। अगर आर.एस. शर्मा आपने किसी भी कंपटीशन के टाइम पे पढ़ी है, वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट बुक अगेन। बट उपेंद्र सिंह आई बिलीव की मेन बुक जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया के लिए ये है उपेंद्र सिंह, एनसीईआरटी, इग्नू। अब उपेंद्र सिंह को कैसे पढ़ना है? उपेंद्र सिंह की आपको सुपरफिशियल रीडिंग लेनी है और उन सेक्शंस को देखना है पीवाईक्यू से, जिन सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं उन सेक्शंस को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पेज बाय पेज पढ़ना है। बट क्योंकि उपेंद्र सिंह इज़ अ वेरी बल्की बुक, आप पढ़ने बैठोगे तो आपको 4 महीने भी लग जाएंगे। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। कुछ सेक्शंस को डीपली पढ़ना है, कुछ सेक्शंस को स्किप करना है या सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ना है। सो ओवरऑल दिस इज़ माय रिकमेंडेशन कि उपेंद्र सिंह को हमें सुपरफिशियली रीड करना है, लीविंग सम सेक्शंस फॉर द डीप रीडिंग। जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको पीवाईक्यू देख के ही समझ में आएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द मॉडर्न इंडिया, कमिंग बैक टू द मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया के लिए जो बेसिक सोर्सेज रहेंगे वो आपके एनसीईआरटी, इग्नू हो जाएगा, प्लस स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपका सतीश चंद्रा पार्ट 1, पार्ट 2। अब सतीश चंद्रा आप देखोगे तो हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं अपने, और इट्स अ स्टैंडर्ड बुक, बट
सतीश चंद्र से आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपकी एक अच्छी समझ डेवलप होगी, क्लैरिटी आएगी आपको रिगार्डिंग द टॉपिक्स, बट पेपर आई थिंक सिर्फ सतीश चंद्र पढ़ने से नहीं निकलेगा। सो मेक श्योर कि आप इनकी इग्नू की या फिर एनसीईआरटी की जो सेक्शंस हैं उसको आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि वी हैव सीन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लाइन बाय लाइन चीज़ें आई हैं, मतलब सेम टू सेम लाइन आई हैं फ्रॉम द एनसीईआरटीज़। ओके, दैट्स वेयर द एनसीईआरटी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और साथ में अगर आपके पास है जेएल मेहता, आई वुड रिकमेंड कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इफ़ यू हैव। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट अगर आपके पास है तो यू शुड डेफिनेटली सी जेएल मेहता ऑल्सो। ओके, तो अगर अब हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास। मॉडर्न में आपके पास स्पेक्ट्रम है, बीएल ग्रोवर है, शेखर बंदोपाध्याय है। इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट आई फील की स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम से आपका मॉडर्न प्लस पोस्ट मॉडर्न सेक्शन कवर हो जाएगा और काफ़ी डीपली एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। अगर आप इसकी मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं तो थिंग्स विल बी रियली क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू। और बीएल ग्रोवर भी अच्छी बुक है फॉर द फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आप वो भी देख सकते हैं, बीएल ग्रोवर। ओके, तो हमने अभी तक एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न कवर कर लिया है। और इग्नू के लिए बेसिकली आपको इग्नू कब रिफ़र करना है, अगर आप इग्नू देख रहे हो, अगर आपको टाइम परमिट करता है, इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन ओनली गो फॉर इग्नू। इफ़ द टाइम डजंट परमिट सो यू कैन लीव द इग्नू सेक्शन। ओके, बट आई थिंक यू शुड नॉट लीव द एनसीईआरटीज़, क्योंकि क्या है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू स्किप द एनसीईआरटीज़। यू कैन रीड एनसीईआरटी और उससे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए यू कैन रीड एनसीईआरटी +1 एनी ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्सेज अवेलेबल। नाउ कम्स द पोस्ट मॉडर्न सेक्शन और हिस्टोरियोग्राफी। इन दोनों सेक्शंस को हमको कैसे कवर करना है ये देख लेते हैं। तो अब पोस्ट मॉडर्न के लिए बहुत रैंडम सेक्शन है, कई बार डाउट हो जाता है कि कैसे कवर करना है, और बहुत वास्ट भी है, इधर उधर फैला हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू, ई श्रीधरन एक बुक है हिस्टोरियोग्राफी पे, अगर आप रीड कर सकते हैं तो ही रीड करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, बल्कि लग रहा है, तो यू कैन स्किप दैट एंड गो टू इग्नू। वहाँ से आप पोस्ट मॉडर्न अपना कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ स्पेक्ट्रम में भी अच्छे से पोस्ट मॉडर्न कवर किया हुआ है। मैंने पर्सनली स्पेक्ट्रम से किया था, और कुछ बुक्स एंड ऑथर्स की मैंने लिस्ट बनाई थी, 4-5 पेजेस में थी वो। तो उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट सोर्सेज में आपका पोस्ट मॉडर्न के लिए इग्नू, स्पेक्ट्रम, ये दोनों ही मेन सोर्स है। और व्हाट यू कैन डू, आप चैट जीपीटी भी कर सकते हैं टॉपिक्स को। लाइक आपने सिलेबस देखा, सिलेबस का टॉपिक आप लाइक स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, बायस इन हिस्ट्री, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इफ़ यू डू द चैट जीपीटी तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी उससे थ्योरी पोर्शन के लिए। बाकी फिर कुछ मार्क्सिज्म है और साइक्लिकल थ्योरी ऑफ ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर है, ये सब भी आप इवन यू कैन गूगल एंड चैट जीपीटी, उससे क्या है कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है हिस्टोरियोग्राफी का, सो आई थिंक यूजिंग चैट जीपीटी कैन बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि दिस सेक्शन हैज़ नॉट बीन कवर्ड according to the requirement of the examination in any of the book. Okay, so you can make the use of chat gpt plus pyqs. I think that would be enough for you. ठीक है, अब बुक्स एंड ऑथर के लिए क्या करना है, ये आपके सोर्सेज हो गए सारे। ठीक है, अब हम कवर करते हैं कि बुक्स एंड ऑथर हमें कैसे कवर करना है। तो देखिए, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, तीनों सेक्शंस का बुक्स एंड ऑथर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लेना है। पीवाईक्यू में जितने भी बुक्स एंड ऑथर आए हैं टॉपिक वाइज आप A4 साइज की सीट लीजिए, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न डाल लिया। उसके बाद में यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग द लिस्ट। जितने भी ऑप्शंस आए हैं पिछले 10 साल में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं बुक्स एंड ऑथर के, यू मेक द लिस्ट। आपके कुछ 5 to 6 पेजेस और 7 पेजेस में आपकी ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी।
अब आपको इन लिस्ट को गो थ्रू करना है मल्टीपल टाइम्स, लाइक वंस इन एवरी वीक, ठीक है। बाय द टाइम एग्ज़ाम कम्स आप इन रीडिंग से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और इट विल डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि यही तरीका है बुक्स एंड ऑथर को कवर करने का। बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर आते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन कंप्लीट द बुक्स एंड ऑथर, ओके। उसके बाद में सोर्सेज में आपके ये सारे सोर्सेज हो गए। इसके साथ में आपको इनकॉर्पोरेट करनी है एक PYQ की बुक, कोई भी मार्केट में जो भी अवेलेबल है, यू जस्ट गो थ्रू देम। और यूथ कंपटीशन टाइम्स चलती है, पहले तो इंग्लिश मीडियम में आई थिंक इतना नहीं चल रही थी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, बट अभी आई थिंक इंग्लिश मीडियम में भी इट्स अवेलेबल। वो देख सकते हैं आप, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक। वरना दृष्टि पब्लिकेशन की जो नेट JRF हिस्ट्री की बुक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आफ्टर द चैप्टर PYQ इनकॉर्पोरेटेड है, आई थिंक यूनिट वाइज, तो यू कैन डू फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। ऐसे आपको एक PYQ की बुक रखनी है, कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेज हो गए। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि हमें ये क्या करना है, ये चीज़ें हो गई, कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कैसे कवर करना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्टर हैं तो आई थिंक इसका बेनिफिट भी आपको मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सॉलिड रखनी है। तो वन थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, इसको अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया तो बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। क्या होता है कि हम जब कोई भी यूट्यूब सेशन करते हैं तो हमने सेशन कर लिया, वहीं पर जल्दी जल्दी हमने आंसर कर लिया क्वेश्चन को, वी स्किप, ठीक है। हमने PYQ सॉल्व कर लिए, देख लिया, ठीक है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, जो आ रहा है उसको लर्न कर लिया, रख दिया। नो, ये नहीं करना है, हमें इसमें कुछ एडिशन करना है। क्या करना है, हमें 2 रजिस्टर्स बनाने हैं। एक हमें यूट्यूब सेशंस का रजिस्टर बनाना है, एक हमें PYQ का रजिस्टर बनाना है। जो आपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रजिस्टर्स बनाए होंगे, वेल एंड गुड, उससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बट जो ये 2 रजिस्टर हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक यूट्यूब का रजिस्टर बनाना है आपको यूट्यूब सेशंस का, एक आपको PYQ का रजिस्टर बनाना है। जब भी आप कोई भी PYQ सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको आ रहा है वो PYQ बहुत ही अच्छे से 100% आ रहा है, तो फिर यू कैन लीव। बट अगर आपको एक भी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं या आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है PYQ में कि ये कैसे हुआ, इमीडिएटली यू मेक द नोट ऑफ इट इन योर PYQ रजिस्टर, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ों के आपके नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे PYQ के, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा, आपको PYQ रजिस्टर को ही बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। उससे आपका टाइम सेव होगा और ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और बेनिफिशियल प्रूव होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो 2 रजिस्टर बनाने हैं आपको, और किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर लीजिए फॉर योर यूट्यूब सेशंस, जो भी आपको सही लगता है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अब नोट मेकिंग किसकी करनी है, नोट मेकिंग पर आ जाते हैं। तो नोट मेकिंग हमें उनकी करनी है जो भी टॉपिक हम भूल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक ट्रेड है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोसाइटी है, ठीक है, ओरिजिन एंड डिक्लाइन थ्योरीज़ हैं। अब इसमें से आपको कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है, लाइक ओरिजिन और थ्योरी डिक्लाइन में, सॉरी ओरिजिन एंड डिक्लाइन थ्योरी में क्या है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। अब ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो नोट मेकिंग आपको इसकी करनी है कि आपने स्कॉलर का नाम लिखा, आपने थ्योरी का नाम लिखा और बगल में आपने स्कॉलर का नाम लिखा। अब आपका 4-5 लाइन में ओरिजिन का आ जाएगा, 4-5 लाइन में डिक्लाइन का आ जाएगा, तो आपका एक हाफ पेज में ओरिजिन एंड डिक्लाइन थ्योरी का नोट बन गया, ठीक है। अब आपको बार बार वो पेजेस नहीं पलटने हैं अपने रजिस्टर के या नोट्स के या बुक्स के जहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है, आपका हाफ पेज में आ जाएगा।
अब क्योंकि ये थोड़ा सा भूलने वाला टॉपिक है, तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है या जिसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, मगअप करने वाली चीज़ें हैं, तो नोट मेकिंग आपको उसी की करनी है, सबकी नहीं करनी है। सबकी नोट मेकिंग करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा निकल जाएगा, राइट। तो नोट्स शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नोट्स में हमें सब कुछ नहीं लिखना है। ये गलती हम करते हैं एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि वी टेंड टू गेट इंडल्ज इन दी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग। एक बार हम पढ़ने लगते हैं, वी गेट क्वाइट इन्वॉल्व, ठीक है। तो टाइम हम ध्यान नहीं देते कि हमारा टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, आप एक ही चीज़ को कई बार पढ़ो। बिफोर स्टार्टिंग द नोट मेकिंग आप उसको 3-4 बार पढ़ लो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं ऐसे पेजेस पलटते रहूँगा, तो उस टॉपिक की आप नोट मेकिंग कर लो, ठीक है। तो नोट्स शुड बी क्रिस्प, क्लियर, क्रिस्टल एंड इन शॉर्ट। लंबे नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। ये नोट्स मेकिंग के बारे में हो गया। और अब आ जाते हैं लर्निंग के ऊपर। एग्ज़ाम में हमें लर्निंग कैसे करनी है, चीज़ें याद कैसे रहेंगी, इतनी सारी चीज़ें एग्ज़ाम में याद करने के लिए लास्ट मोमेंट पे याद कैसे रहेंगी, या हमें कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर स्ट्रैटेजी टू रीड हिस्ट्री। तो इसको समझने के लिए देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या फॉलो करना है, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वही स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, राइट। तो आपको क्या करना है, टॉपिक को डिवाइड करना है। लाइक मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं आप, अब उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोसाइटी है, आर्किटेक्चर है, इकोनॉमी है, ऐसे ऐसे करके सेक्शंस में चीज़ें दी हुई होती हैं। तो हमें सेक्शंस में पहले तो देखना है, चीज़ों को देखना ही स्टार्टिंग से सेगमेंट्स में है, ठीक है। अब आपने पॉलिटी पढ़ लिया मौर्यन एम्पायर का, आप उसको एक बार नहीं पढ़ना है, 3-4 बार पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, कि मंत्री परिषद था, मंत्रा परिषद था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें हैं, तो उनको आप कई बार पढ़ोगे मौर्यन की पॉलिटी। जब कई बार आप पॉलिटी पढ़ लोगे और आपको पॉलिटी समझ में आ जाएगी, देन यू मूव टू द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। सॉरी, दिस मंत्री परिषद एंड मंत्रा परिषद विल कम इन दी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। पॉलिटी में आपका रूलर्स आ जाएगा कि कौन कौन से रूलर थे, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, क्या क्या काम किया था उन्होंने, ठीक है, वो चीज़ें पॉलिटी में आ जाएंगी आपकी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आप आओगे। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो आप पॉलिटी पे बैक जाके उसको रिवाइज़ करोगे पहले, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओगे, ठीक है। एक बार आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, नाउ यू विल गो टू द सोसाइटी सेक्शन। बट जब आप सोसाइटी पर जाओगे तो पहले आप पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज़ करोगे, फिर सोसाइटी पर जाओगे। फिर जब आप इकोनॉमी पे जाओगे तो पहले 3 सेक्शंस को रिवाइज़ करोगे, फिर इकोनॉमी पे जाओगे। इसी तरह जब आप आर्किटेक्चर पे जाओगे तो पहले 4 सेक्शंस को आप रिवाइज़ करोगे, फिर आप आर्किटेक्चर पे जाओगे। तो इससे क्या होगा कि बाय द टाइम यू रीच द आर्किटेक्चर सेक्शन, आपने ऑलरेडी पहले ही 4 सेक्शंस का 3 से 4 बार रिवीजन हो गया आपका। सॉरी। तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी। इससे क्या है कि आप एक टॉपिक को कम से कम 5-6 बार पढ़ लोगे तो वो चीज़ें आपको समझ आ ही जाएंगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा उस टॉपिक के रिगार्डिंग में, ओके। तो दिस इज़ हाउ you are going to learn any topic, understand any topic, okay. So yeah, I think I have tried to covered more or less everything what I had in my mind that I wanted to share with you guys, and I hope this is going to be beneficial for you in some way or the other. और एक बात और जो मैं कहना चाहती हूँ, और आई थिंक यू वुड ऐड दिस इन योर प्रिपरेशन जर्नी, इज़ दैट देखिए, सेल्फ बिलीव इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनी अचीवमेंट इन लाइफ, राइट। तो आपको अपना सेल्फ बिलीव बना के रखना है थ्रू आउट द जर्नी कि येस आई कैन डू इट, बिकॉज इट विल मेक द जर्नी ईजियर फॉर यू। सेल्फ बिलीव होना चाहिए। सेकेंड थिंग, surround yourself with the people who try to lift you up, who try to keep your motivation on all the time, right,
who try to motivate you and does not try to bring you down. ठीक है, ऐसे लोगों से खुद को सराउंड नहीं रखना है, बिकॉज ऐसे लोग हैं जो हमें नीचे लाने की कोशिश करते हैं, करेंगे, तो इन लोगों से दूरी बना के रखनी है, बिकॉज इट अफेक्ट्स अवर प्रिपरेशन, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग एंड ऑल इन सब में पड़ जाते हैं, तो इसमें नहीं पढ़ना है। इसलिए ऐसे लोगों से सराउंड ही नहीं करना है जो आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करें। ठीक है, पॉजिटिव लोगों को सराउंड करना है ताकि आपकी सोल भी पॉजिटिवली खुश रहे, हैप्पी रहे। ठीक है, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो भी हमारा एनर्जी लेवल भी वैसा ही रहता है और उसी हिसाब से फिर हमें रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। हम ज़्यादा एफर्ट डाल पाएंगे, बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी इनसाइड दैट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड ऑल्सो. So these are the things that I wanted to add apart from the preparation thing. So I think this may help you in some way or the other, and I'll be bringing such videos add also. So for that you need to subscribe, and make sure you subscribe the channel for such more videos. Thank you.